श्यामा संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण सिंह जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री शमनी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आपके सामने कर्म सीरीज चली हुई है। कौन सा कर्म करने से हमें क्या मिलता है, किस कारण हम विविध योनिया में घूमते हैं, क्यों हमारी ये जो आत्मा है कभी किसी दशा को प्राप्त होती है, कभी किसी दशा को प्राप्त होती है, कभी ये मनुष्य बनती है, कभी पशु योनि में जाती है, कभी नरक में जाती है और कभी स्वर्ग में जाती है, कभी सुखी होती है, कभी दुखी होती है। ये सारी दशाओं को ये क्यों प्राप्त होती है? परमात्मा बताते हैं कि ये आत्मा जो है इसका स्वभाव तो भगवंता है, भगवान के समान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र से भरी हुई है ये आत्मा। लेकिन फिर भी ये जो आत्मा है उसकी अच्छी दशा क्यों है? उसका कारण है कर्म। ये आत्मा के ऊपर जो कर्म लगे हुए हैं, कर्म के पराधीन है। पराधीन होने के बाद व्यक्ति की अपनी शक्ति क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। कोई व्यक्ति का पराधीन हो जाता है, कोई व्यक्ति किसी का गुलाम हो जाता है, किसी को जेल के अंदर डाल दिया, अब उसके पास कितनी भी शक्ति है उसका वो उपयोग नहीं कर पाता। जब तक ये कर्म के अधीन है तब तक उसकी ये शक्ति प्रकट नहीं हो रही। तो कर्म जो है वो कौन करता है? कर्म हम ही करते हैं। हम ही जैसे जैसे हमारे विचार आते हैं वैसे वैसे हम कर्म करते हैं, वैसे वैसे कर्मों को आकर्षित करते हैं और वो आत्मा के ऊपर हमारे चिपकते जाते हैं। और कर्मों की बदौलत ही हम जीवन के अंदर सुख पाते हैं और कर्मों की बदौलत ही हम जीवन के अंदर दुख पाते हैं। इन कर्मों के कारण हम भुगतान भुगता रहे हैं। ये जितना भी जीवन के अंदर उतराव चढ़ाव आ रहा है ना, ये सारा कर्मों की बदौलत है, बिना कर्मों के कुछ भी नहीं है। तो परमात्मा प्रभु महावीर से गौतम स्वामी पूछते हैं कि प्रभु वही जो आत्मा है वह स्त्री भी बन जाती है और वही जो आत्मा है वह पुरुष भी बन जाती है, क्योंकि आत्मा का अपना कोई लिंग नहीं है। आत्मा ना पुरुष है ना स्त्री है ना नपुंसक है, आत्मा ना पशु है ना इंसान है, आत्मा ना देव है ना नारकी है। आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा जो है वो तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, आत्मा का कोई लिंक नहीं है। आत्मा जो है वो भगवान का स्वरूप है। लेकिन आत्मा ये जो दशाओं को धारण करती है, इसके पीछे आत्मा के साथ खड़ा हुआ है कर्म। ये कर्म की बदौलत जैसे कुछ कर्म करती है जिसके कारण वो पुरुष बन जाती है, कुछ कर्म ऐसे करती है जिसके कारण वो इंसान स्त्री बन जाती है। स्त्री और पुरुष में थोड़ा भेद तो रहता ही है। हालांकि आज मॉडर्न जमाना है, आज कहते हैं स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं है, आज कहते हैं लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं है। वो ठीक है, ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, एजुकेशन में कोई फर्क नहीं है, अध्यात्म में देखो तो कोई फर्क नहीं है। अगर एक पुरुष भी मोक्ष जा सकता है, साधना कर सकता है, तो एक स्त्री भी साधना करके मोक्ष जा सकती है। अध्यात्म में कोई फर्क नहीं है। लेकिन यदि आप शारीरिक तौर पर देखेंगे, सामाजिक तौर पर देखेंगे तो बहुत सारा क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है, बहुत फर्क है। जो ताकत एक पुरुष के शरीर में है वो एक औरत के शरीर में नहीं है। ये फर्क तो कुदरत का दिया हुआ ना, इसको तुम नहीं मिटा सकते, चाहे कितने मॉडर्न बन जाओ तुम नहीं मिटा सकते हो। ये पुरुष का दिया हुआ है, ये कुदरत का दिया हुआ है, इसलिए इसको तुम खत्म नहीं कर सकते। तो शरीर का अंतर तो है ही, फिजिकली अंतर भी है, मानसिक अंतर भी रहता है और इसके साथ साथ स्वभाव का अंतर भी रहता है। एक स्त्री को समाज में जीने के लिए एक पुरुष का सहारा जरूरी है, उसको संरक्षण जरूरी है। उसका खुद का शरीर इतना मजबूत नहीं है कि वह किसी के साथ अपने शारीरिक रूप से वो क्या कर सके, उसके साथ प्रतिद्वंदिता कर सके, वो नहीं है उसके पास। तो इस प्रकार कुछ तो नेचर ने अंतर रखे ही है, वो अंतर तो सदा बना ही रहेगा। जितनी जिम्मेदारी एक स्त्री के पास है
पुरुष के पास भी है लेकिन उतनी नहीं है। संतान पैदा करना, उसका दुख झेलना, शारीरिक धर्म के दुख झेलने, ये सारी एक स्त्री के साथ है, पुरुष के साथ नहीं है। और ये कुदरत का दिया हुआ क्या है, अंतर है। इस अंतर को तो मिटा नहीं सकते हैं। एक पुरुष कहीं भी रात्रि काट सकता है, बाहर गली में भी, जंगल में भी, लेकिन एक स्त्री के लिए क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो नहीं काट सकती। ये अंतर जो है, ये कुदरत का दिया अंतर है, इस अंतर को तो मिटा नहीं सकते हो। आध्यात्मिक रूप से कोई अंतर नहीं है, आत्मा के रूप से कोई अंतर नहीं है। आत्मा जो है वो सबकी एक समान है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, सबकी आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। और लिंग से भी कोई अंतर नहीं है। फिर भी आत्मा कर्मों के कारण इन दशाओं को प्राप्त करती है, कर्मों के कारण। जैसे पुरुष बन गया, स्त्री बन गया, तो पूछा प्रभु से कि प्रभु आत्मा पुरुष लिंग क्यों धारण कर लेती है और स्त्री लिंग क्यों धारण करती है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य रहा हुआ है। तो परमात्मा प्रभु महावीर इस रहस्य को बताते हैं कि हमारे कर्म ही हमें उस दशा को लेकर के जाते हैं, जो दशा हमारी है उस दशा में हमारा कर्म लेकर के हमें आता है। तो परमात्मा प्रभु महावीर ने बताया कि स्वस्ति नाम की एक नगरी थी, उसमें सोमचंद्र नाम का राजा राज्य करता था। उस नगरी में पद्म नाम का एक सेठ रहता था और पद्मिनी नाम की उसकी पत्नी थी। जो पद्म नाम का सेठ था, वह जो सेठ था ये बहुत ही सत्य प्रिय था, ये बहुत ही न्याय प्रिय था, बड़ा ही सरल हृदय का था, बड़ा ही अच्छा व्यक्ति था, बड़ा ही संतोष को धारण करने वाला था। लेकिन उसकी जो पत्नी थी ना, उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। उसकी जो पत्नी थी वो छल कपट वाले स्वभाव की तो थी। उसकी जो पत्नी थी उसको मुख का भी रोग था, यानी कि वो हकला करके बोलती थी। सेठ ने बहुत इलाज करवाया उसका कि इसका हकलाना बंद हो जाए, ये सही बोलने लग जाए। बहुत कोशिश की, लेकिन वो ठीक ना हो सके। उसने एक दिन कह भी दिया कि कोई बात नहीं, आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन सेठ कहता है कोई बात नहीं है, ऐसी जिंदगी भी मुझे मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, तुमसे नहीं बोला जाता तो कम बोलो। और कोई शब्द बोल पाती थी और वो भी वो हकला करके बोलती थी। और इधर जो सेठ है वो बड़ा न्याय प्रिय था, वो बड़ा सत्य प्रिय था। और एक दिन सेठ बाहर जंगल में गया सैर करने के लिए। उसने देखा कि वहां पर सोने के 4 खजाने पैदा हुए, 4 खजाने 4 कुंजों में सोने के भरे हुए उसने देखा। और उसको देख करके कोई भी लालच नहीं आया, क्योंकि सेठ बहुत ही संतोष वृत्ति का था। और जब उसने देखा तो कोतवाल ने राजा के ने देखा, उसने ये भी देख लिया कि सेठ देख करके घर को वापस चला गया। उसने उनको हाथ नहीं लगाया। उसने राजा को सूचना दी कि अमुक जंगल में सोने के खजाने निकले हैं 4, और उस सेठ ने देखा है, पद्म सेठ ने, शायद वो उसको लेना चाहता है, इसलिए इंतजाम करने के लिए घर वापस चला गया। घर से वापस आकर के लेगा। राजा ने कहा कि तुम उसका पीछा करो, और वो पीछा करने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन सेठ तो जाकर के खाना खा के नहा धो करके अपनी दुकान पर चला गया, काम पर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसको उस सोने को देख के कोई लालच ही नहीं आया, किसी भी प्रकार की उसके मन के अंदर किसी भी प्रकार का विचलन नहीं हुआ कि सोने के 4 घड़े सामने हो और व्यक्ति को लालच ना आए। और तुम होते तो क्या करते हैं? 500 का नोट भी गिरा मिल जाए ना, तो वो भी इधर उधर देख के फटाफट उठाते हैं, कोई दूसरा ना उठा ले, है ना। और वो तो सोने के घड़े थे, पता नहीं कितना इंतजाम करते, तभी उस पर कब्जा जमा लेते, तभी मिट्टी डाल के छपा के फटाफट उसको लेकर के आते। लेकिन वो था बड़ा संतोष भाव वाला सेठ, और उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। और उसने कोतवाल ने कहा कि राजन उस सेठ को तो मतलब ही नहीं है। राजा को भी बहुत हैरानी हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक इंसान तो गली में गिरा हुआ सार तैयारी छोड़ता है और वो 4 सोने के घड़े छोड़ करके आ गया। उसने देख लिया, उसको पता है, फिर भी उसने उसके पाने के लिए कोई उपक्रम नहीं किया, कोई कोशिश नहीं की, आराम से बैठा है, बड़ी शांति से बैठा है। बड़ा हैरानी हुई राजा को। राजा ने वो घड़े तो लिए और साथ में सेठ को बुलाया और बुला करके पूछा कि क्या बात है, तुमने वो क्यों नहीं लिया? वो तुम्हें पता था, तुमने देखे थे 4 सोने के खजाने निकले थे, तुमने क्यों नहीं लिया? उस सेठ ने कहा कि राजन मेरे पास इससे बड़ा खजाना है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। इससे बड़ा खजाना? इससे बड़ा खजाना कौन सा तुम्हारे पास? उस सेठ ने कहा कि राजन मेरे पास संतोष का खजाना है,
इतना बड़ा है कि और कुछ समाता ही नहीं है, और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आकांक्षा ही नहीं रहती है। इतना बड़ा है संतोष का खजाना, वो खजाना मेरे पास आ गया, इसलिए अब मुझे किसी और खजाने की जरूरत नहीं रहती है। कहते हैं ना कबीर जी, गज धन गोधन अश धन धन रत्नों की खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। कि जब व्यक्ति के पास संतोष आ जाता है तो दुनिया के सारा धन सारी संपत्ति उसके लिए धूल बन जाती है, उसको उसकी कोई जरूरत नहीं रहती। जब तक इंसान के पास संतोष नहीं है तब तक इंसान धन के पीछे दौड़ता जाता है, इतना दौड़ता है कि पूरे विश्व का धन एकत्रित कर लेता है, तब भी उसको शांति नहीं आती है। जहां संतोष परमम सुखम, जहां संतोष है वहां परम सुख है। जिन लोगों ने परम सुख को पाया ये वही आत्माएं थी जिन्होंने संतोष को धारण किया। जहां तृष्णा है वहां परम दुख है। इसलिए दुनिया आज दुखी है कि लोग तृष्णा के पीछे दौड़ रहे हैं। किसी की लिमिट ही नहीं है, कितना चाहिए उसको, कोई लिमिट ही नहीं है, क्रॉस ही नहीं है। मैं लोगों को ना श्रावक के 12 व्रतों का पचखंड कराती हूँ और उसमें मैं परिग्रह की मर्यादा करवाती हूँ कि परिग्रह तुमने कितना रखना है, सोना कितना रखना है, चांदी कितनी रखना है ना। तो मैंने देखा कि जिन लोगों के पास बिल्कुल करीब 8 करोड़ रुपया भी नहीं है ना, मैंने उनको कहा कि तुम 10 करोड़ रख लो, उसके बाद वाला क्या कर दो कि 10 करोड़ से ज्यादा कैश नहीं रखूंगा। उनका भी दिल धक धक करता है, क्या पता कल को क्या हो जाना है, क्या पता कल को अरब के मालिक बन जाए, थोड़ा नहीं लगता। यानी कि लिमिट ही नहीं इंसान की, इतनी बड़ी तृष्णा है उसकी। तृष्णा जो है वो सुरसा की मुंह की बनती है, जैसे वो सुरसा थी ना ढक्कन, मुंह जितना खोलती चली जाती थी उसका, इसी प्रकार सुरसा की मुंह की बनती है, हनुमान की पूंछ की बनती है जो पूरी लंका को जला देता है। ऐसी ही है ये तृष्णा उस आग के समान है जिसमें व्यक्ति के सारे सद्गुण सारी शांति जल करके राख हो जाती है। ये तृष्णा क्या है, बिल्कुल वैसी है। तृष्णा इंसान को नहीं चैन से रहने देती। ये पैसा जिसके पीछे दौड़ रहे हो, जिसके पीछे दुख पा रही हो, जिस व्यक्ति के पास जितनी आकांक्षा है, जितनी चाह है, जितनी इच्छा है, वो व्यक्ति संसार का उतना ही बड़ा दुखी इंसान है। जिस व्यक्ति के पास जितना संतोष है वो व्यक्ति उतना ही सुखी क्या है, इंसान है। इसलिए ये आकांक्षाएं रखनी, ये उम्मीदें रखनी, मैं ये तो नहीं कहती कि आप किसी से उम्मीद ना रखो, आप किसी से सहयोग की भावना रख सकते हो, लेकिन उसकी लिमिट होनी चाहिए, उसके पीछे आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए। सबसे पहला दृष्टिकोण तो ये होना चाहिए कि आपकी आवश्यकता कितनी का है, और दूसरा दृष्टिकोण ये होना चाहिए कि अगर आप संबंधों में किसी लोगों से उम्मीदें लगा रहे हो तो आप उसके पीछे अपना दृष्टिकोण तो सही रखो। कैसे, मान लो कि आपको आज 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, ठीक है, और आप अपने रिश्तेदार के पास गए, आपको पक्का उम्मीद है उसके पास अच्छा पैसा है, वो आपको 10,000 दे देगा। आपकी किस्त अड़ी पड़ी है, आपने किस्त आज ही भरनी है 10,000 की, आपके सिर के ऊपर तलवार लटकी हुई है और आपको जरूरत है, और आप अपने उस रिश्तेदार के पास गए और आपको उम्मीद है तो वो आपको दे देगा। आपने बड़ी उम्मीद लगाते हैं, रिश्तेदारों से तो बहुत ही उम्मीद होती है सब लोगों को, इतनी उम्मीद लगा करके रखते हैं, जब वहां से जवाब मिलता है तब हम क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तब हम कहते हैं जमाना खराब है, तब हम कहते हैं अपने तो काम के है ही नहीं, अपने सगे नहीं होते, दूसरे सगे होते हैं। ये धारणा इंसान की बिल्कुल गलत है। सगा जब भी होगा आपका अपना होगा, पराया कभी भी नहीं होता। लेकिन परायों पर विश्वास करती है, ये खोपड़ी सारी दुनिया की उल्टी चल रही है कि दूसरे सही है, अपने माड़े है, खुद की गलती देख नहीं रहे, खुद की कमी देख नहीं रहे कि हमारी अपेक्षाएं ज्यादा है, हमारी अपेक्षा, हमारा दृष्टिकोण सही नहीं है। हमारा दृष्टिकोण सही होगा तो सारे अपने सगे हैं और अपने भी सही है। तो आप गए रिश्तेदार के पास, भाई मेरी किस्त टूट रही है, आज बहुत जरूरी है, आज नहीं तो मेरा जुलूस निकलेगा, मुझे 10,000 रुपया चाहिए। उसने जवाब दे दिया और आपने सोच लिया ये रिश्तेदार तो काम का नहीं है। आपकी पूरी धारणा उसके प्रति नेगेटिव होगी कि ये तो देता ही नहीं है, ये तो कभी हमारा बनता ही नहीं है, इनसे तो प्राय अच्छे हैं। लेकिन यदि आप अपनी दृष्टिकोण सही रखते हैं, और ये भी तो सोच सकते हैं ना कि जिससे लेने गए हैं वो आपका रिश्तेदार, उसकी भी कोई मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं सोचेंगे,
उसकी नहीं सोचेंगे। हुआ क्या था, जिस रिश्तेदार के पास पैसे लेने गए थे, बहुत पैसे थे, आज सुबह ही उसने सारी तनख्वाह अपने नौकरों चाकरों को बांटी थी। उसके कुछ पेमेंट आने वाली थी जो नहीं आई, रुक गई, उसके पास सच में नहीं था और उसने आपको जवाब दे दिया और आपने उसके प्रति यह धारणा बना ली कि ये तो कभी काम आते ही नहीं है, रिश्तेदार तो क्या है, निकम्मे हैं, रिश्तेदार कभी काम नहीं आते। लेकिन आप यदि दृष्टिकोण सही रखते कि उसके साथ उसको कोई मजबूरी हो सकती है, घर में लिक्विड मनी नहीं भी हो सकती, या कहीं पैसा अटका हुआ आ सकता है, कितना भी किसी के पास पैसा है, हर किसी का सर्कल ही घूमता है, मजबूरी सबकी होती है, लेकिन हम उस दृष्टिकोण से सोचते नहीं और अपने आप को क्या कर लेते हैं, दुखी कर लेते हैं और उससे दूर कर लेते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहती कि आप अपेक्षा ना रखें, अपेक्षा रखें, लेकिन कम से कम अपेक्षा के साथ दृष्टिकोण तो सही रखें, अगले की भी मजबूरी को समझ ले, अगले की दृष्टिकोण से भी सोच ले कि अगले को कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसने क्यों मना किया है, कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है, जरूरी तो नहीं यही सोचना है कि वो कभी करता ही नहीं है। तो इस प्रकार ज्यादा अमीठे, ज्यादा आशय लगाना और उसके पीछे हमारा दृष्टिकोण ना सही होना, ये भी हमें क्या करता है, दुखी करता है। तृष्णा भी हमें दुखी करती है। संतोषी बनो अगर सुखी रहना है। संतोष का मतलब ये नहीं है कि सब चीज तुम त्याग दो, उसका मतलब ये कभी नहीं है, त्यागने का मतलब नहीं है, तुम अपनी नेसेसिटी रखो, लेकिन जितना तुम्हारे पास है, संतोष का मतलब है जितना तुम्हारे पास है, जो है उसमें सुखी रहो। उसमें भी अगर तुम सुखी रहोगे ना तो तुम सुखी रहोगे, लेकिन नहीं, हमारी तृष्णा इतना बड़ी है कि जो हमारे पास नहीं हम उसके पीछे दौड़ते हैं, जो पास है उसका तो सुख भोगते नहीं, उसको तो देखते ही नहीं, उसकी तो परवाह ही नहीं जो पास है, जो नहीं मिला उसके प्रति क्या है, उसकी चाहे जो नहीं है। आज तुम्हारे पास 90 रुपए है, तो वो 90 का सुख नहीं भोगते कि मेरी जेब में 90 रुपया बहुत है, उसका सुख नहीं भोगते। वो 10 काम क्यों है, 10 पूरे हो जाए बस उसका दुख भोगते रहते हैं। उसे तृष्णा के कारण दुख भोगते हैं, हाय ये पूरा कर लूं, हाय ये पूरा कर लूं, और चाहिए, उसके कारण दुख भोगते हैं, लेकिन जो पास में है उसका सुख नहीं भोगते। तुम्हारे पास आज जो है, जैसा है, उसका सुख नहीं भोगेंगे, उसकी तरफ तो देखेंगे नहीं, जो नहीं है उसका दुख हम क्या करते हैं, भोगते हैं। तो ये तृष्णा के कारण होता है। संतोषी व्यक्ति जो होता है ना, जो है उसके पास जितना है बस वो उसका आनंद लेता है, उसका सुख लेता है, तो संतोष जीवन में आ जाएगा। अगर जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना छोड़ दोगे, जो पास में है उसका ही सुख भोगोगे, उसका आनंद लोगे, तो तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएगा, संतोष आ जाएगा। और संतोष सबसे बड़ा सुख है, संतोष सबसे बड़ा धन है। तृष्णा तो इतनी बड़ी है कि ये कभी पूरी होती नहीं है। ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हुई, ये सिकंदर की पूरी नहीं हुई, ये बड़े बड़े यहाँ चक्रवर्ती आके चले गए उनकी पूरी नहीं हुई। तुम किस खेत की मूली हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, कांक्षाएं पूरी हो जाएंगी। लोग आते हैं मेरे पास और आकर के कहते हैं कि महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। मैंने कहा धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी सारी इच्छा पूरी हुई हो कभी, तो मेरा कौन सा आशीर्वाद तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। सारी इच्छाएं पूरी हो हमारी, ये आपका चिंतन ही गलत है, ये आपकी सोच ही गलत है कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। क्योंकि याद रखो दुनिया में सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं हुई है। सिकंदर की कितनी बड़ी इच्छा थी, सारी धरती जीत करके दुनिया से फिर जाऊंगा, लेकिन नहीं हुई पूरी, बीच में छोड़ करके जाना पड़ा। मोहम्मद सेठ हुआ बहुत बड़ा सेठ, उसके पास सोने का हीरे जवाहरात का बैल था, उसकी इच्छा थी जोड़ी बना करके जाऊंगा, लेकिन नहीं हुई पूरी। पूरी किसकी होती है, जो जाति राजा चाहता था अमर हो जाऊं, कभी मरो ही ना, मरना पड़ा, नहीं हुई। 100 पुत्रों की उम्र ले ली उसने, 1000 पुत्रों की उम्र ली, फिर भी मरना पड़ा। तो ऐसी जो है आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो सारी इच्छाएं पूरी करके गया हो। ये कुदरत है, ये फितरत है कि इंसान अधूरी इच्छाओं के साथ ही दुनिया से क्या लेता है, विदा लेता है। तो इसलिए कभी ऐसी कांक्षाएं मत रखो कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाए इसकी कांक्षा रखोगे ना तो मृत्यु बड़ी कठिन हो जाएगी। क्योंकि मरते समय बस यही लगेगा कि मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मेरी वो इच्छा पूरी नहीं हुई।
सारी इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। जो है जितना है बस उसमें संतोष करो, परमात्मा का धन्यवाद दो, परमात्मा को कहो प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा, जितना तुमने दिया मुझे बहुत है, बहुत सुखी हूं मैं, बहुत अच्छा हूं, बस परमात्मा को धन्यवाद दो। हाय हाय मत करो, हाय ये नहीं है, हाय वो नहीं है, हाय ऐसा नहीं है। जितना हाय हाय करोगे ना उतने ही कर्म बंद तो होगा ही होगा, शारीरिक तौर से भी अस्वस्थ रहोगे। सारे रोग किसके कारण है? सारे रोगों की जड़ क्या है? डॉक्टर साहब बैठे हैं हमारे, चिंता। यही कहते हो डॉक्टर साहब मेरा बीपी हो गया तो क्या कहते हो? टेंशन रखते हो भाई। आर्थराइटिस हो रहा है, टेंशन होगी। थायराइड हो गया, डॉक्टर साहब क्यों हो गया मुझे थायराइड? तो क्या कहते हो? चिंता। चिंता के कारण, टेंशन के कारण, हार्ट की प्रॉब्लम टेंशन के कारण। तो ये डॉक्टर साहब आप सबको यही कहते हैं कि जितनी बीमारियां उसका कारण क्या है? टेंशन है। तो ये टेंशन जितनी तृष्णा होगी उतनी टेंशन होगी। लोग पूछते हैं टेंशन से कैसे बचे? भाई अपनी आकांक्षाएं कम करो, टेंशन से बच जाओगे। अपनी तृष्णाएं, अपनी इच्छाएं कम करो, टेंशन से बच जाओगे। इच्छाएं का पाल रखिए बेशुमार। पड़ोसी को देख करके जल रहे हैं, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। उसके पास तो कार भी आ गई, हाय मेरे पास कार नहीं है। उसने तो कोठी नहीं बना ली, हाय मेरे पास कोठी नहीं है। हाय हमारा घर तो अच्छा लग ही नहीं रहा है। इच्छाएं इतनी पाल रखी है और फिर हम पूछते हैं, मैनेजमेंट करते हैं कि टेंशन कैसे कम करें। कितने शिविर लगा लो, कितने ध्यान कर लो, जब तक आकांक्षाएं तृष्णाएं कम नहीं करोगे टेंशन कभी कम नहीं होगी। जब तक संतोष में जीना नहीं सीखोगे टेंशन कभी कम नहीं होगी। टेंशन का संबंध तृष्णा के साथ है, टेंशन का संबंध किसी वस्तु के साथ नहीं है, किसी पदार्थ के साथ नहीं है। टेंशन का जो संबंध है वो कमी के साथ नहीं है, टेंशन का संबंध सिर्फ तृष्णा के साथ है। अगर व्यक्ति के पास संतोष है ना, इसके पास चाहे कुछ भी नहीं तब भी उसको टेंशन नहीं है। पुनिया श्रावक बहुत बड़े श्रावक हुए हैं, अमर हो गए वो सारे ग्रंथों में। और उनके पास इतनी गरीबी थी कि वह रोज आप पुनिया काटते थे, इसलिए पुनिया श्रावक बने। वो रोज पुनिया काटते थे और उन पुनियों को वह बेच करके तब भोजन खरीद के खाते थे और वो परम सुखी थे, धर्म ध्यान करते थे। 3 जनों का भोजन खरीदते, 2 थे वो खुद मियाँ बीबी, एक वो किसी को कोई साधु संत आ जाए, कोई गरीब आ जाए उसको दान करते थे। परम सुखी थे, ऐसी सुखी थे, ऐसी शांति थी कि वह अगर एक माला भी करते थे, एक समय के लिए करते थे वह, तो उनकी जो समय थी वो इतनी पावरफुल थी कि नर्क के बंधन तोड़ सकती थी। राजा श्रेणी ने परमात्मा से पूछा कि प्रभु मर के कहाँ जाऊंगा? प्रभु ने कहा कि मर के तू नरक में जाएगा। उसने कहा प्रभु आपका भक्त और नरक में? प्रभु ने कहा भक्ति कुछ नहीं करेगी, कर्म करेंगे जो करेंगे। कर्म तुमने ऐसे किए हैं, तुमने शिकार खेल खेल करके कितने जीवों को मारा है, तब तुमने नरक का बंद किया है। अब एक तरफ तू माला फेरता रहे, दूसरे तरफ किसी के दिल को ठगियां करता रहे, किसी के साथ बेईमानी करता रहे, किसी के जीवन का घात करता रहे, वो माला कुछ नहीं करेगी, वह तुम्हारे कर्मों का बंद करेगी, उसका भुगतना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तुमने नरक बांधा, देखो प्रभु मुझे नरक नहीं जाना, मेरा नरक तो छुड़वाओ किसी तरह से। परमात्मा ने 4 उपाय बताए थे। उसने एक उपाय बताया था कि पुनिया श्रावक की समायक खरीद लो, नरक का बंधन टूट जाएगा। उसकी समायक में इतनी शक्ति है। समायक तो सारा शहर करता था, समायक तो राजा श्रेणी खुद भी कर सकता था। 48 मिनट मुंह पट्टी बांध के बैठना ही है और माला ही फेरनी है। उसमें करना क्या है? माला फेर लो, किताब पढ़ लो और करना क्या? जैसी समय तुम करते हो ऐसे कर रहे हो ना तुम सब समय के 48 मिनट का प्रत्याख्यान कर लिया और माला कर ले ली, पाठ कर लिया, उसमें तुम्हारी समय होगी। सारा शहर करता था, ये समय के राजा भी कर सकता था। लेकिन समय जो है, समय सिर्फ विधि नहीं है, ये हम विधि करते हैं, समय की विधि नहीं है। समय जो है वो प्रैक्टिकल है। समय का मतलब है जीवन में समता का आ जाना, जीवन में संतोष का आ जाना, जीवन में सहजता का आ जाना। जिन पापों का त्याग किया है उन पापों के प्रति जीवन में विरक्ति का हो जाना। समय का मतलब ये है, हम विधि करते हैं, समय प्रैक्टिकल नहीं है, जीवन में नहीं है। हम फार्मूला है, उस फार्मूले को रख लेते हैं और उस विधि को संपन्न कर देते हैं। और पुनिया श्रावक के तो जीवन में उतरी थी समय। पुनिया श्रावक के जीवन में संतोष ऐसा था, कोई दौड़ ही नहीं थी उसके जीवन में।
उतना कमाते थे, उतना खाते थे, आनंद में थे, शांति में थे। और परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा कि इसके एक समय के खरीदने नरक कट जाएगा, नरक में नहीं जाएगा। वे जाता है पुण्य श्रावक के पास। पुण्य श्रावक कहता है ये खरीदी कैसे जा सकती है? जिसने बताया उन्हीं से पूछो, परमात्मा से पूछा। परमात्मा ने कहा कि जो धर्म होता है उसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। किसी के भावों को ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। तुम समय खरीद नहीं सकते हो, क्योंकि पुण्य श्रावक के भाव इतने शुद्ध है, इतने शुद्ध है, इतना संतोष है उसके जीवन के अंदर। कोई आकांक्षा ही नहीं, कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं है, इतना संतोष है। इसलिए उसकी समय कितनी पावरफुल होती है। जहां कृष्ण है वहां कर्म का आगमन है। जहां संतोष आ गया वहां कर्म का आगमन भी क्या हो गया? बंद हो गया। जहां संतोष आ गया, जितनी तृष्णा रहेगी वो मिले चाहे ना मिले, तृष्णा के पीछे आर्त रोदर ध्यान उसका कर्म। तृष्णा रखने से उन वस्तुओं के पाने की जो चाह है, उस चाह के कर्म का भी आगमन। इस प्रकार आत्मा में कर्मों का आगमन होता जाता है। लेकिन जब संतोष आता है तो ये सारे कर्म क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं, सारे कर्म रुक जाते हैं। संतोष आने के बाद कर्म बंद नहीं होता। इसलिए पुण्य श्रावक की समय की इतनी महंगी थी। इसलिए पुण्य श्रावक की समय की परमात्मा ने प्रशंसा की थी। तो जहां तृष्णा वहां कर्म है, जहां संतोष वहां कर्म समाप्त है। तो इसको संतोष ही कहा जाता है। जो तुम्हारे पास है, जितना तुम्हारे पास है उसमें प्रसन्न रहो। जो आ रहा है भाग्य से उसको आने दो, लेकिन जो आ नहीं रहा उसके पीछे हाय हाय मत करो। जो है नहीं उसके पीछे आर्तरोतर ध्यान मत करो, उसके पीछे चिंताग्रस्त मत हो। हाय है नहीं, हाय कैसे है, हाय कैसे है। जो तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे प्रसारक और भाग्य से आ जाएगा। जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, जो नहीं आ रहा उसके पीछे चिंता करके अपने मन की, अपनी आत्मा की, अपने शरीर की गलाई मत करो। जो आ रहा है उसको स्वीकार कर लो, आ जाएगा जितना तुम्हारे भाग्य में है। अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं, कितनी चिंता करो, कितना दौड़ो, कुछ नहीं मिलने वाला। और अगर तुम्हारे भाग्य में है तो थोड़े से प्रसारण से, सहज रहने से भी आ जाएगा। तुम संतोष में रहोगे तब भी आ जाएगा, तब भी कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन परमात्मा कहते हैं संतोष की वृत्ति जो है वो सबसे बड़ी वृत्ति है। और सब लोग चाहते हैं कि ऐसा संतोष हमें भी आ जाए। चाहते हो कि नहीं चाहते? परम जी चाहते तो सभी हैं, प्रार्थना भी करते हैं प्रभु हमें भी संतोष दे दो, सभी चाहते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, बालिया जी, बाबा भाई चाहते हो संतोष आ जाए, है ना? प्रार्थना तो रोज करते हैं संतोष आ जाए, प्रभु संतोष दे, लेकिन आता नहीं। अब करे तो क्या करें? क्यों संतोष नहीं आता हमारे जीवन में? क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास नहीं किया। कौन है वो आत्मा जिनके जीवन में संतोष आ जाता है? उस सेठ के जीवन में संतोष आया, क्या किया उसने ऐसा इसके जीवन में संतोष था? और परम जब राजा को पता चला, उसने ये जवाब दिया कि मेरे पास तो ऐसा खजाना है जिसके बाद और किसी खजाने की जरूरत नहीं। पूछा कौन सा खजाना? उसने कहा संतोष का खजाना। और राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने उसको नगर सेठ का पद दे दिया। सत्ता संपत्ति सब मिलती है उन लोगों को जो संतोष और सत्य के साथ खड़े रहते हैं, जो धर्म के साथ खड़े रहते हैं। आज के लीडरों ने ना ये गलत पाठ पढ़ लिया कि जितना ज्यादा झूठ, जितनी ज्यादा नौटंकी, उतना शायद हम राजनीति में सफल हो जाएंगे। इसलिए आज के लीडर झूठ पे झूठ बोलते चले जा रहे हैं, नौटंकी करते चले रहे हैं। जितना झूठ बोल सकते हैं बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अंतिम जय सत्य की होती है। वो गलत है। झूठ के द्वारा जो राजनीति कर रहे हैं वो एक समय आएगा, कुछ समय राजनीति कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद समय आएगा वो मिट जाएंगे, वो पिट जाएंगे। लेकिन जो सत्य के साथ खड़े रहेंगे वो लंबा समय तक भी अपने नेतृत्व कर सकते हैं। मोदी जी का नेतृत्व लंबा क्यों है? 2 बारी तो होगी और आने को तैयार है। लंबा क्यों है मोदी जी का नेतृत्व? क्योंकि मोदी जी धर्म और सत्य के साथ खड़े हुए। इसलिए जितना लीडरों को भी चाहिए जो और भी नेतृत्व में आना चाहते हैं, जो और भी लंबा नेतृत्व देश को देना चाहते हैं, उनको ये पाठ अध्यात्म के साथ जुड़ना होगा। उनको ये सीखना होगा कि राजनीति के साथ साथ हमें सत्य का बल और धर्म का बल रखना होगा। जितना सत्य तुम्हारे पास होगा ना, उतना ही तुम्हारा नेतृत्व अच्छा होगा, लंबा होगा। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ झूठ ही झूठ होगा, वो कुछ समय चलेगा और उसके बाद खत्म होने के कगार पर पहुंच ही जाओगे। वो चल ही नहीं सकता।
मेरे गुरु जी महाराज सुनाया करते कि एक ना पिक्चर आई थी, उन्होंने बचपन में देखी थी, डॉक्टर रवि रश्मि जी महाराज ने, जय बोलो बेईमान की। तुम्हारे में से किसी ने देखी है जय बोलो बेईमान की? वो बताते हैं कि ये पिक्चर थी, आपने देखी है मुझे लगता है ना। हाँ, वो बताते हैं कि इसमें वो उन्होंने जो नाम रखा था जय बोलो बेईमान की, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब कहते हैं ओरिजिनल बेईमान देख रहे हैं और उनकी जरूरत नहीं, लेकिन ये भी देखोगे कि एंड में जो जीत है वो सत्य की होती है, बेईमान की नहीं होती। तो गुरु जी महाराज ने देखी होगी बचपन में, तो उन्होंने बताया कि नाम था जय बोलो बेईमान की, वो बेईमानी कर रहा था, लगता था जय विजय हो रही है, लेकिन एंड उसका यही था कि अंत में जो जीत है वो किसकी होती है? सत्य की होती है, जो ईमानदार है उसकी ही होती है। इसीलिए तो कहते हैं ना, जो झूठ है वो थोड़े देर के लिए चमकता है, जैसे नकली वस्तु चमकती है ना, थोड़ी देर के लिए चमकती है, लेकिन जब पानी लग जाता है जाकर के सारी पॉलिश उतर जाती है। गहने लेती है ना लेडीज, चमकती चमकती गोल्ड जैसे ले लेती है, थोड़ी देर के बाद पसीना लगता है, पानी लगता है, सब उतर जाती है। ऐसी है ये सारा झूठ। एक बार चमकता है, एक बार लोगों को प्रभावित करता है, एक बार दुनिया को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब उनको पसीना और पानी लगता है तो सारे का सारा क्या हो जाता है? उतर जाता है, और फिर वो सारे क्या हो जाता है? दही पार धराशायी हो जाते हैं। वही लंबा नेतृत्व करेंगे, वही लंबा दुनिया के अंदर अपना जीवन जीत सकेंगे, लंबे समय तक खड़े रह सकेंगे किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के अंदर व्यक्ति सत्य और धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो क्षेत्र व्यापार का है, चाहे वो क्षेत्र समाज का है, चाहे वो क्षेत्र परिवार का है, चाहे वो क्षेत्र राजनीति का है, सत्य का सहारा क्या है? बहुत जरूरी है। मैंने देखा है जो लोग व्यापार में ठगी करते हैं ना, वो ठग के नाम से फेमस हो गए दुनिया में और वो बिल्कुल पिट गए। जो लोग व्यापार में बेईमानी करते हैं ना, उनकी वस्तु बिक्री बंद होगी, क्योंकि लोग कहते हैं हमने यूज किया है, ये खराब है, ये खराब है, अच्छी नहीं निकलती, उनकी सब खराब होगी। और जिन लोगों ने उसमें बेईमानी नहीं की, अच्छी चीज दी है ना, उन्हीं लोगों का व्यापार चला है, क्योंकि लोग कहते हैं वस्तु बहुत बढ़िया है, खराब नहीं होती, इसी को लेना है हमें, उसी को लोग ज्यादा खरीदते हैं। इसलिए मैंने देखा बॉम्बे में जाकर के बड़े बड़े जो बिजनेस लोग थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, उन लोगों से जब हमने पूछा ना कि जब मोदी जी ने ये किया, कैसे वो किया था, बंद किया था 2016 में, नोटबंदी की थी, तो हमने उनको कहा कि हमारे जो छोटे छोटे लोग थे वो तो बहुत परेशान हुए, क्या पैसे का क्या करें, कैसे बदलवाए, कैसे बदलवाए। उन लोगों ने इधर उधर करके बदलवाया। तो आपका तो इतना बड़ा बिजनेस है कि आपको 100 करोड़ वो लोग धर्मादा निकालते हैं साल का, इतना बड़ा बिजनेस है, तो आपको तो बहुत दिक्कत आई होगी। उन्होंने कहा कि नहीं मारसा, हमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारा सारा व्यापार ही एक नंबर में है, बहुत बड़े वाले भी एक नंबर में चल रहे हैं, और बिल्कुल छोटे वाले तो चल रही है बेचारे, उनका तो है ही नहीं। ये मीडियम वालों की गड़बड़ है, जितनी भी गड़बड़ है उनकी गड़बड़ है। तो मैंने देखा कि वो तभी इतने बड़े हैं, तभी इतने बड़े उद्योगपति इतने बड़े फैले हुए हैं कि उन लोगों के पास इतनी ईमानदारी तो है कि उस समय उन लोगों को चिंता नहीं थी कि हमने नोट बदलना है। हमारे पास गुरु जी महाराज के खास भक्त है, पुन्ना में रहते हैं, रसिक लाल जी धारीवाल, जैन है, वो बहुत बड़ा उनका उद्योग है, उनकी कई फैक्ट्रियां विदेशों में भी है, इधर भी है, बहुत बड़ा काम है उनका, वो लाखों करोड़ों का दान भी करते हैं, कोई कमी नहीं। उनको भी जब पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मतलब हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारा टोटल व्यापार क्या है, एक नंबर का है। तो इसलिए उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई, इसीलिए उनके इतने बड़े व्यापार फैले हैं, क्योंकि उनकी ईमानदारी, वस्तु को बढ़िया देना, उसमें वो ना करना, इसलिए उसमें घाट मटाल ना करना, घपला ना करना, वस्तु बढ़िया देना, और वो वस्तु उतनी ही दुनिया खरीदती है और उतना ही व्यापार क्या करता है, उनका चलता है। ईमानदारी सत्य हर क्षेत्र में काम करती है। जो लोगों ने व्यापार में बेईमानी की वो कब के आउट हो गए, फेल हो गए। वो किसी का 15 साल चला, किसी का 10 साल चला, उसके बाद क्या हो गए, खत्म हो गए वो लोग। जो लोग खड़े रहे ईमानदारी के साथ, उनके व्यापार आज भी चल रहे हैं। इसलिए सत्य को तुम छोड़ करके जीवन नहीं जी सकते हो, ये सीखना चाहिए। आज की राजनीतिक पार्टियों को भी सीखना चाहिए, लेकिन उन होशियारों ने पाठ ये पढ़ा है कि राजनीति जितना दुनिया को बेवकूफ बनाओ, जितना झूठ बोलो, जितनी नौटंकी करो, उतनी ही हम शायद वोटें ले जाएंगे। और एक बार चमक दमक से ऐसा हो भी गया तो उनको लगा शायद ऐसा ही है, लेकिन उनको नहीं पता कि ऐसा नहीं होता, ये लंबा समय नहीं चलता, लंबा समय सत्य के साथ चलेगा। तो चाहे राजनीति का क्षेत्र है, वही राजनेता जो है
वही राजनेता खड़े रह सकेंगे जो सत्य का सहारा लेकर के चलेंगे, जो धर्म का सहारा लेकर के चलेंगे। तो इधर बैजो सेठ था, पदम सेठ, उसको सब कुछ मिला, नगर पद का सिर्फ उनको पद मिल गया नगर सेठ का, नगर सेठ बन गए, राजा ने सम्मानित किया। जहां संतोष, जहां सत्य, जहां सद्गुण, वहां सब कुछ है। जहां अवगुण, जहां झूठ, जहां बेईमानी, जहां क्लेश, जहां क्लेश, जहां अवगुण, वहां हरास ही हरास है। और जहां पर सद्गुण है वहां उठान ही उठान है। सब कुछ मिला उसको। और उसके मन में आया कि ये सब कैसे हुआ कि मुझे इतनी संतोष वृत्ति मिली, नगर पद भी मिला और मेरी पत्नी को मुख का रोग है। ऐसा क्यों? उसके स्वभाव में ये सब नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ? और एक मुनि आते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रभु ऐसा कौन से कर्मों के कारण हुआ। वो मुनि बताते हैं उनको कि पूरे गांव में तुम इसी नगरी के रहने वाले थे, 3 गांव पीछे, और तुम्हारा नाम नाग सेठ था, तुम्हारी पत्नी का नाम नागिला था, इसी के रहने वाले थे। तुम उस समय स्त्री रूप में थे सेठ, और तुम्हारी जो पत्नी थी वो नाग यानी कि तुम्हारा पति थी। दोनों का रिश्ता उल्टा हो गया। अब तुम पति बन गए, वो पत्नी बन गई। पहले वो पति थी, तुम पत्नी थे। तुम्हारा नाम तो नागिला था, तुम्हारी पत्नी जो तुम्हारा पति थी वो नाग नाम का सेठ थी। तुम्हारा एक मित्र था जिसका नाम था नाग मित्र, और तुम्हारी पत्नी का स्वभाव तो बहुत सरल था, बहुत सत्यवती थी, बहुत संतोष वाली थी। और तुम्हारा जो स्वभाव था वो व्यापार में छल कपट वाला था, लूटना, ठगना, बेईमानियां करनी, ये तुम्हारे स्वभाव में था और उस समय भी था। और एक बार तुम्हारा जो मित्र था ना, नाग मित्र, वो जा रहा था बाहर विदेश में व्यापार करने के लिए। उसके पास बहुत सारा सोना था। उसने सोचा कि चलो मैं अपने मित्र के पास रख दूं, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो चंचल स्वभाव की, उसका भरोसा नहीं, क्या करेगी, इसलिए मैं अपने मित्र के पास रख दूं। अपने बेटे को बता करके तुम्हारे पास रखने के लिए वो आ गया। तुम तो पत्नी थी तुम्हारी, यानी कि दूसरे के पास तुम्हारे, तो उस समय वो रखने के लिए इनके पास आ गया, तुम्हारी पत्नी के पास जो सेठ था उस समय। जब वो रखने के लिए आया तो तुम्हारी उस समय उन्होंने बीच में गवाही ली कि मैं सोने का इतना सारा सोना, इतना कैश इनके पास रख के जा रहा हूँ, वापस आके ले लूंगा। तुम्हारे बेटे को पता था और उस समय तुम्हारी गवाही ली गई, तुम इसकी पत्नी थी, उसकी गवाही ली गई नागला की। नागला ने गवाही दे दी, मेरे सामने नाग को इसने पैसा दिया और उसने कहा वो तुम्हारा मित्र चला गया विदेश व्यापार करने के लिए। तो मां करके जब वो वापस लौटा तो रास्ते में चोरों ने इसको मार दिया। इधर पता चला तो सब बहुत रोने लगे। उसका जो बेटा था उसको याद आया कि पिताजी ने रखा था इनके पास सोना और पैसा, ले आऊं, आगे अपना कारोबार शुरू करूं। वो तुम्हारे पास इधर जब वो सेठ के पास लेने गया, नाग सेठ के पास, तो वो साफ मुकर गया। कौन सा पैसा, कौन सी मानक, कौन सा दिया था, कब दिया, है ही नहीं मेरे पास। तो अब उसने बहुत मांगा था, जब मिला नहीं तो वो राजा के पास गया। राजा के सामने फरियाद की उसने कि मेरा पैसा नहीं दे रहा। राजा ने बुलाया, राजा ने कहा तो उसने राजा के सामने कहा मैंने नहीं देना, ये झूठ बोल रहा है, वो कह रहा है मैंने लेना। अब राजा कहता प्रूफ, अब प्रूफ कोई नहीं। उसके बेटे ने कहा एक प्रूफ है, इसकी पत्नी को गवाह बना करके पैसे दिए थे, और उस समय तुम उसकी पत्नी थी, तुम्हारा नाम नागिला था। राजा ने नागिला को बुला लिया, नाग सेठ की पत्नी को बुला लिया और बुला करके पूछा क्या इन्होंने तुम्हें सोना दिया, पैसे दिए? और सेठानी फंस गई, क्या करूं, इधर पति, इधर सच, झूठ बोलूं या पति की रक्षा करूं या सत्य को छोड़ दूं, क्या करूं, बड़ी मुसीबत आ गई। वो बेचारी सोचती अब करूं क्या। उसने सोचा कि झूठ जो है वो तो जहर है और सच अमृत है। अगर कोई अमृत पी के भी मरता है तो फिर तो अच्छा ही है ना, मरना ही है तो अमृत पी के मरो, जहर क्यों पियो, जहर मारता है, अमृत कभी किसी को मारता नहीं है। उसने कहा सच अमृत है, इसलिए सच नहीं मारेगा, झूठ जहर है, झूठ हमें क्या करेगा, मारेगा। और उसने सच बोल दिया। सच से कौन मरता है, सच तो हमेशा सबकी रक्षा करता है। उसने सच बोल दिया कि हाँ राजन इन्होंने दिए थे, और राजा उसकी सत्यता से बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा खुश हुआ। उसकी सच्चाई से जब प्रभावित हुआ तो उसने कहा कि फिर दो। सेठ ने सारा पैसा उनको दे दिया और राजा ने कहा कि इनकी सच्चाई के कारण मैं सेठ को क्या करता हूँ, क्षमा करता हूँ।
उसने प्रार्थना की कि मैंने सच बता दिया, मेरे पति को अब छोड़ दो। उसने छोड़ दिया। तो परमात्मा ने बताया कि उस समय वो नागिला जिसने सच बोल करके उसका रखा नहीं, जो बहुत संतोष वाली थी, जिसको उस पैसे के ऊपर लालच नहीं आया, जिसने सत्य का सहारा लिया, वो नागला उस सत्य के कारण, उस संतोष के कारण, उस सरल स्वभाव के सद्गुणों के कारण उस नागला ने पुरुष का शरीर धारण किया। और यहाँ पर भी कोई गुणों का अभ्यास है, संतोष का रहना, ये अभ्यास चलता रहेगा। इसलिए अगर अभी तृष्णा है ना, ये तृष्णा अगले जन्म में भी बनी रहेगी। इसका अभ्यास करो संतोष का। हर जीवन में संतोष साथ में चलेगा, सुख भोगोगे। संतोष के साथ, तृष्णा के साथ सुख भोगने वाले नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए तुम और जो तुम थे, तुम्हें मुख का रोग क्यों हुआ? तुम्हारी पत्नी को क्यों हुआ मुख का रोग? वो क्यों अकला करके कोई एक ही शब्द बोलती है, बाकी बोल नहीं पाती? क्योंकि उसने इसी मुख से झूठ बोला था कि मैंने अमानत नहीं ली, इसलिए मुख का रोग हुआ। उस समय भी तुम्हारे अंदर छल कपट था, उस समय भी तुम्हारी पत्नी में छल कपट था, उस समय भी वह झूठ बोल रही थी, उस समय तृष्णा थी, इसीलिए तो उसका धन वापस नहीं कर रही थी, इसलिए आज भी उसके पास क्या है? तृष्णा है। तो परमात्मा ने बताया सत्य बोलने के कारण तुम्हारे पास संतोष आया। किसके कारण? सत्य बोलने के कारण। जो सत्य से जुड़ता है वह संतोषवंत बनता है, जो झूठ से जितना जुड़ेगा वह उतना तृष्णावान बनता है। इसलिए जीवन के अंदर सत्य के साथ चलो, जो सत्य के साथ चलता है वह उतना ही सुखदायक दशा को प्राप्त होता है, और जो झूठ के साथ जुड़ता है वह उतना ही दुखदायक दशा को प्राप्त होता है। ये सत्य का प्रभाव है। तो आत्मा इस प्रकार, हमारी आत्मा कर्म करती है, इस प्रकार हमारी आत्मा इन भावों को पाती है, और इस प्रकार हमारी आत्मा इन दशाओं को क्या करती है? प्राप्त होती है। यही हमारी आत्मा सदकर्म करती है, सरल रहती है, संतोषवान बनती है, सत्य के साथ जुड़ती है। यही आत्मा पुरुष बन जाती है, और यही आत्मा माया करती है, छल करती है, कपट करती है। यही आत्मा स्त्री के शरीर को धारण कर लेती है। यही आत्मा किसी की हिंसा करती है, पाप ज्यादा करती है, यही आत्मा नरक में जाती है। यही आत्मा तप करती है, धर्म करती है, यही आत्मा स्वर्ग में देव बन जाती है। यही आत्मा जैसा कर्म करती है वैसी दशा को प्राप्त होती है। इसलिए अपने कर्मों पर, अपने भावों पर हमेशा निगरानी करो, कैसे चल रहे हैं, कैसे मेरे विचार चल रहे हैं, कैसे भाव चल रहे हैं, कैसे हम सत्य से हट रहे हैं, संतोष से हट रहे हैं। ये जो हमारी तृष्णा है, ये जो हमारा झूठ है, हमें कहाँ लेकर के जाएगा, उसके ऊपर विचार करो। और ये हमारा जो सत्य है, ये हमारी जो संतोष वृत्ति है, वो कैसी उच्च दशा को लेकर के हमें जाएगी, इसके ऊपर चिंतन करो। तो अपने आप जीवन में संतोष भी आएगा, सत्य भी आएगा। तो परमात्मा कहते हैं इस आत्मा का उत्थान करना है, परम सुख को प्राप्त करना है, तो संतोष को धारण करो। जो है, जितना है, उसमें सुखी रहो, बाकी चिंता छोड़ दो। पड़ोसियों का मत देखो, दूसरों का मत देखो, भाग्य मेहनत करो, भाग्य आजमाओ, और मेहनत और भाग्य से जितना आ रहा है उसमें संतोष को क्या करो? धारण करो। जितनी संतोष वृत्ति होगी उतना जीवन सुखी होगा, जितनी तृष्णा को बढ़ाओगे उतना दुखी होगा। आज लोग दुखी क्यों है? क्योंकि तृष्णाएं बढ़ी हुई है। मिलना सबको उतना ही है जितना भाग्य है, मिलना उतना ही है जितना प्रसारक और भाग्य साथ दे रहा, लेकिन तृष्णा बढ़ी हुई है, इसलिए हम सब क्या है? दुखी हैं। तो बस यही है, कर्म हमारे पर लौट के आते हैं। तो सद्गुण, सदकर्म करने, सद्भावों के साथ जीना, ये सदकर्म है, ये जीवन को अच्छी दशा में लेके जाते हैं। बुरे भावों के साथ जीना, ये बुरे कर्म है, ये हमारी आत्मा को निम्न दशा की ओर लेकर के जाते हैं। कर्म हमारे पर लौट करके आते हैं। हो गया कड़ी में बहुत समय, इतना ही कहती हूँ। मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप सब लोग आए हैं। आज तो फिर भी थोड़े लोग पहुंचे हैं, बीच में पिछले संडे थोड़े कम थे, तो आप सब लोग भी सबको बोले 2-4 प्रवचन और रह गए होंगे आपके जून महीने के। जुलाई में तो हम लोगों को लुधियाना के लिए रवाना होना है, तो ये समय आपके पास है। बहुत अच्छा लगता है कि आप आते हो, ज्ञान की बातें सुनते हो। मुझे ऐसे लग रहा है पीछे वालों को आवाज नहीं पहुंच रही है ना? नहीं पहुंची, थोड़ी थोड़ी पहुंची। तो कल थोड़ा माइक की सेटिंग करते हैं, माइक पड़ा है
बस थोड़ी उसकी सेटिंग में दिक्कत आ रही है, उससे थोड़ा आराम से, और मुझे भी कम जोर लगाना पड़ेगा। मैं भी आप तक आवाज पहुंचे इसलिए बहुत जोर लगा रही हूँ कि जोर से बोलती हूँ फिर आवाज थोड़ी तिखी हो जाती है, फटती भी है, तो इसलिए माइक की व्यवस्था करेंगे ताकि पीछे वालों को भी आराम से सुन सके। तो आज की प्रभावना जो लोग आए हैं, प्रसाद जिनकी ओर से है वो है हमारे रविंद्र सिंह जी बाबा जी, जिनको सब लोग जानते हैं, उनकी ओर से आज का प्रसाद और प्रभावना है। सब लोग प्रसाद लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और भजन की 2 पंक्तियां मेरे साथ गुनगुनाएंगे, उसके बाद मंगल पाठ होगा। मिथिला गदी गोरा दीवानी, मिथिला गदी गोरा दीवानी, ओ बेने अमर कदे, ओ बेने अमर कदे, मिथिला गदी पुन जन्म जन्म दा होवे, पुन जन्म जन्म दा होवे, तादर शिगुरादा होवे, तादर शिगुरादा हो, के मोकत दिराना बदी, के मोकत दिराना बदी, मिथिला गदी, मिथिला गदी गोरा दीवानी, मिथिला गदी गोरा दीवानी, ओ बेने अमर कदे, ओ बेने अमर कदे, मुक जांदे आचरा सीधिया बाटा, मुक जांदे आचरा सीधिया बाटा, मुझे जांदे पाप दिया लाटा, मुझे जांदे पाप दिया लाटा, आनंद वाली गंगा वागदी, आनंद वाली गंगा वागदी, मिथिला गदी, मिथिला गदी गोरा दीवानी, ओ बेने अमर कदे, ओ बेने अमर कदे, सुन सुन के गोरा दीवानी, लखा तार जगत दे प्राणी, ओ सच्चे मुझे सारा बदी, ओ सच्चे मुझे सारा बदी, मिथिला गदी, मिथिला गदी गोरा दीवानी, ओ बेने अमर कदे, ओ बेने अमर कदे, मिथिला गदी। श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ जयकारे लगाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, चमत्कारी महापुरुष रूपचंद जी महाराज के, सभी आचार्य भगवंत के, श्रवण संजय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के, योग परिषद भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब के, तपाचार्य सदगुरुवर्य श्री है कुमार जी महाराज साहब के, शासन ज्योतिओं प्रवर्तनी डॉक्टर श्री रवि लक्ष्मी जी महाराज साहब के, जैन धर्म के, प्रेम से बोलिए सभी साधु संतों की। मंगल पाठ, जीवन में मंगल हो, दुख सभी दूर हो। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो विजयानंद, नमो लोय सस्ताहुनंद, ऐसा पंच नमो कारो स्वापापनासनो, मंगलानंद सबे संतर नमः वै मंगलम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारि लगतमार्यंता लगतवा, सिद्धा लगतमा, साहो लगतमा, केवली पणतो धम्मो लगतमा, चतारि शरणं पूजयामि, अरिहन्ते शरणं पूजयामि, सिद्धे शरणं पूजयामि,
साहू शरण पहुंचामी केवली पणाता राम शरण पहुंचामी ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही मंगल हो।